कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देवेगौड़ा चाहते हैं कि कर्नाटक में हंग असेंबली हो, जेडीएस को इतनी सीटें मिल जाएं जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में रहे। पिछले इलेक्शन में यही हुआ था। पिछले चुनाव में हंग असेंबली थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। 6 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी कुमारस्वामी कांग्रेस के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बने और 14 महीनों में कई बार हुए। वो कहते थे वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। कुछ दिन बाद जेडीएस और कांग्रेस दोनों पार्टियां टूट गई। इनके विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और बीजेपी की सरकार बन गई। येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले बीजेपी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बना दिया। कुल मिलाकर 5 साल में कर्नाटक ने 4 सरकारें देखी। देवेगौड़ा को लगता है अगर इस बार भी हंग असेंबली बनती है तो कुमारस्वामी एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में कमजोर सरकार के कारण कर्नाटक का विकास रुका। इससे कर्नाटक के लोगों ने सबक जरूर सीखा होगा और इस बार कर्नाटक में एक मजबूत और स्थिर सरकार के पक्ष में लोग वोट करेंगे। जहां तक कैंपेन का सवाल है तो बीजेपी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन अभी टेक ऑफ नहीं कर पाया है क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन वो फिलहाल कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे हुए हैं। आज ही राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की पिटीशन खारिज कर दी। राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने की अपील की थी जिसमें राहुल को मानहानि के केस में, डेफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सेशन कोर्ट ने यह कहकर राहुल की अपील खारिज कर दी कि सजा पर रोक लगाने का अधिकार, इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए। सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की अपनी पिटीशन में ऐसे सॉलिड तर्क नहीं दिए हैं जिनके आधार पर उनकी अपील मंजूर की जा सके। हालांकि राहुल गांधी को जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है, लेकिन जैसे ही सेशन कोर्ट का फैसला हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे क्योंकि सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में अपील खारिज करने के जो कारण बताए हैं वो कानून की नजर में गलत है। कांग्रेस के नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी और सियासी जंग राजनीति के मैदान में जारी रहेगी। इस तरह के फैसलों से राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। दो वर्ष का मैक्सिमम दंड देना जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं। मानहानि के क्षेत्र में कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया। उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। लेकिन संबित पात्रा ने सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले को कानून की जीत बताया। संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से कहा कि जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट के फैसले को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बताया था, लेकिन आज फिर साबित हो गया कि कांग्रेस के नेता परिवार की चापलूसी में किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। मोदी सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने पर आमादा है। जो बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, ये आज मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है। जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, सीबीआई की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।